Good morning, students. In the last video, we have discussed about the interior of the earth. Okay, we have talked about crust, mantle, core. Yes, earth has three layers. We have also discussed that crust, it is made of Seol, mantle, Sima, and core, Nephe. Yes, we have also discussed about the deepest mine in the world. It is in South Africa. It is about 4 kilometers deep. Yes, in search for oil engines. Yes, now understand about the continental crust and oceanic crust. Where the ocean bodies is there, the layer, this is oceanic crust, and where we have continents, it is more. Yes, अंडरस्टैंड वन थिंग, जब अर्थ बनी थी, यस, इट वॉज अ बॉल ऑफ फायर. यस, स्लोली इट कूल्स डाउन. और ये बात हमने साइंस में और वैसे भी बहुत बार पढ़ा है. जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है. ठीक है, नैरो हो जाती है. तो ये जब अर्थ थी, व्हेन इट वॉज ए बॉल ऑफ फायर, धीरे धीरे कूल डाउन हुई और वो कैसी हो गई, ऐसी हो गई. यस, तो जहाँ ये गड्ढे हो गए, जहाँ पे यानी कि नीचे दब गए, वहाँ तो ये वाटर फिल हो गया. ठीक है, और दूसरी जगह क्या हो गया, ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा हो गया. ठीक है, तो यहाँ पानी भर जाएगा और ये कॉन्टिनेंटल हो गया. That day I told you that we will be discussing about the rocks and minerals. Okay. Now on this earth crust we have various types of rocks. Earth crust, any natural mass of mineral matter that makes up earth crust. कोई सा भी ऐसा मैटर जो कि मिनरल, मास ऑफ मिनरल से बना हो, वो क्या कहलाएगा, अर्थ क्रस्ट. ठीक है, सबसे ऊपर ये हमारी क्रस्ट है. क्लियर. यहाँ पे बहुत सारी क्या हैं, रॉक्स हैं. ओके, व्हाट टाइप्स ऑफ रॉक्स वी हैव, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Now we will understand this. So we have to discuss about sedimentary rocks, igneous rocks and metamorphic. ठीक है, तीनों रॉक्स टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेडिमेंट्री की. सेडिमेंट्री, सी, sediments means whatever the silt is carried by the river. ओके, नदी बहती है, आपने नदी को बहते हुए देखा है ना. नदी अपने साथ क्या लेके आती है, मिट्टी लेके आती है ना. उसको क्या बोलते हैं, उस मिट्टी को सिल्ट. क्या बोलते हैं उसे, सिल्ट. ठीक है, और ये सिल्ट कहाँ से आता है, जब वो माउंटेन्स पे से निकलती है तो क्या करती है, इसको अपने प्रेशर से कट कर देती है, वेदरिंग और इरोजन कर देती है, और फिर अपने साथ कैरी करती है और नीचे ले आती है. जब ये माउंटेन से बहेगी तो बहुत स्पीड में होगी ना. मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए कहा था. आप एक काम करना, आज एक एक्सपेरिमेंट और करके देखना. एक ग्लास लेना, उसके अंदर पानी फिल करना, 1 स्पून मिट्टी डाल देना और उसको ज़ोर से शेक करना.
और फिर उसको उस पानी को ऊपर से नीचे गिराना। फिर वो पानी आप देखोगे कि वो जहाँ ढलकान होगी वहाँ बहता हुआ जाएगा। ऊपर से जब गिर रहा था तो कितने प्रेशर से गिर रहा था, अब यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और फिर आप ये देखेंगे शुरू में तो वो अपने साथ सिल्ट को कैरी कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसको डिपॉजिट कर दिया उसने, और बाद में आप ये देख रहे हो सारा सिल्ट तो यहीं रह गया और पानी पानी नाली के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये हम देखते हैं ना। तो ये क्या हुआ, सिल्ट का डिपोजिशन हुआ। ये एक बार रिवर फ्लो करेगी और एक बार डिपॉजिट करेगी, फिर दोबारा पानी आएगा अपने साथ सिल्ट लाएगा, दोबारा डिपॉजिट करेगा। तो पहले ऐसे डिपॉजिट हुई, फिर दूसरी बार ऐसे डिपॉजिट हो जाएगी, तीसरी बार इसके ऊपर। ऐसे क्या होगा, ये लेयर्स के ऊपर लेयर्स डिपॉजिट होती जाएगी। बात समझ में आ रही है, लेयर्स के ऊपर लेयर डिपॉजिट होती जा रही है इसी। और फिर बाद में क्या होगा, अब ये ना, ये नदी इस रास्ते पे बह रही थी, यहाँ पे जो जहाँ बह रही थी वहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट हो गया। अब जब ये जगह भर गई, सिल्ट से भर गई, तो नदी तो क्या करेगी, अपना रास्ता बदल लेगी, दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है, जब ये फिल हो जाएगा तो नदी क्या करेगी, अपनी इस जगह को तो छोड़ देगी और दूसरे रास्ते से बहने लग जाएगी। अब ये जो यहाँ पे जो सिल्ट है, जो लेयर्स में डिपॉजिट हुई है, ये बाद में धीरे धीरे ड्राई होगी और ड्राई होकर के रॉक्स बन जाएगी। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होंगे ना, क्या होंगे इसमें, बहुत सारे मिनरल्स। इसमें क्या होंगे, ये यहाँ पे इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे। क्लियर। दूसरी चीज़, जब रिवर फ्लो कर रही थी तो क्या कर रही थी, इसके साथ कभी कभी कोई एनिमल भी बह जाता है। वे जब रिवर फ्लो करती है तो पास की मिट्टी को काट देती है ना, तो अगर यहाँ पे कोई ट्री है तो उस ट्री को भी क्या करेगी, ये अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो एनिमल्स को भी बहा के ले जाती है, प्लांट्स को भी बहा के ले जाती है, और इन लेयर्स में वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये लेयर थी, इसके ऊपर ये पेड़ गिर गया, अब इसके ऊपर भी मिट्टी जमती जाएगी और ये क्या होंगे, इसी में डिपॉजिट हो जाएंगे, इसी में डिपॉजिट हो जाएंगे। और फिर बाद में क्या होगा, ये ही क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इनका फिर डेड रिमेन्स बन जाएगा, और जो डेड रिमेन्स से क्या बन जाता है, फॉसिल फ्यूल। आप पढ़ते हो ना, व्हाट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, डेड रिमेन्स। ठीक है, जो डेड रिमेन्स होता है उन्हीं से जो ऑयल बनता है उसी को क्या बोलते हैं, जो फ्यूल होता है वो डेड रिमेन्स से जो बनता है वही क्या होता है, फॉसिल फ्यूल। तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉसिल फ्यूल मुझे किस टाइप की रॉक्स में मिलेगा, तो मुझे सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। किस में मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है पता लगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की। इग्नियस रॉक्स की, इग्नियस रॉक्स कैसे बनेगी, देखो आपको वॉल्केनो के बारे में पढ़ा है ना आपने। वॉल्केनो से क्या होगा, ये आपका माउंटेन है, इसके ऊपर से वेंट से वॉल्केनो निकल के आ गया, इसमें से मैग्मा। ठीक है, ऐसे बाहर आ गया और बाहर आकर के क्या हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये सारा इकट्ठा हो गया, ये इकट्ठा हो गया इधर दोनों तरफ। ठीक है, अब धीरे धीरे, अभी तो बहुत गर्म है, हॉट है, हॉट मॉल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट हो गया। एनवायरनमेंट में आने के बाद ये क्या होगा, कूल डाउन, ठंडा होगा, ठंडा होगा, इट विल बिकम हार्ड, और हार्ड का मतलब क्या हो गया, रॉक। इस टाइप की जो रॉक्स हैं ये क्या है, इग्नियस रॉक्स। अब मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनोगे, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है उसकी जो लेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल से बनी हुई है, बहुत सारे इसमें मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं। जब वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बाहर आए, ये मिनरल्स ही तो बाहर आए ना, तो जब ये बाहर आए तो जो रॉक्स होंगी, ये जो रॉक्स होंगी उनके अंदर वो मिनरल्स होंगे ना,
तो अब आपको मैं ये पूछूं कि मिनरल्स मुझे कौन सी टाइप की रॉक्स में मिलेगा, मेटेलिक मिनरल्स, तो अब आपको पता हो जाना चाहिए इग्नियस रॉक्स में मिलेगा। फॉसिल फ्यूल तो मुझे किस में मिल रहा था, सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। मेटल्स किस में मिलेंगे मुझे, इग्नियस रॉक्स के अंदर। बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात हम करते हैं, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये कुछ नहीं है, ये दोनों सेडिमेंट्री और इग्नियस। ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये दोनों यही रॉक्स होती हैं। तो बोलो मैम फिर इसमें डिफरेंस कैसे है, देखो जब सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स एक डेफिनेट टेम्परेचर पे आ जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये अपने आप मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर। अब आप अपनी इस रॉक साइकिल को देखेंगे, ठीक है। इसमें देखो मैग्मा बाहर आया कौन सी रॉक बनी, इग्नियस रॉक्स। इस इग्नियस रॉक्स के अंदर जब वेदरिंग का मतलब होता है अपनी ही जगह पे टूटना। अब टूटेगी कैसे कोई चीज़, जब हम किसी पे प्रेशर डालते हैं तब टूटती है ना कोई चीज़। तो क्या होता है, विंड एंड वाटर, they are the two types of forces that is applied on this rocks and they break down। तेजी से पानी आता है, तेजी से हवा चलती है और ये इसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, और देखो जो रॉक्स होती है ना उसमें भी टू टाइप्स की होती है, सॉफ्ट रॉक और एक हार्ड रॉक। उसी रॉक के अंदर होता है, तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है उस रॉक का वो जल्दी से टूट जाता है और जो हार्ड पार्ट होता है वो लेट टूटता है। तो जो सॉफ्ट पार्ट है वो जल्दी टूट के क्या हो जाएगा, फिर दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है इरोजन। इरोजन को सबको पता है, रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर, ये लाइन खूब पढ़ते हैं। यानी कि जो विदर्ड हुआ वो इरोड होकर के चला जाएगा, वो नदी से जाएगा। मैंने अभी बताया था ना, माउंटेन से निकलेगी तो इस माउंटेन को काटेगी। माउंटेन क्या है, एक टाइप की रॉक है। तो ये माउंटेन इधर से ये इधर सेडिमेंट्री रॉक्स में बदल जाएगा। सेडिमेंट्स बने तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर एक टेम्परेचर के आने के बाद एक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगी। अगेन मेटामॉर्फिक रॉक किस में चल जाएगी, मैग्मा में। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है उसका भी मैग्मा बनेगा अगेन। तो ये पूरी क्या हो रही है, रॉक साइकिल। क्लियर। नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपकी है इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये माउंटेन है, ये वॉल्केनो से बाहर आएगा, ठीक है। तो जब बहुत ज़्यादा ये इसमें प्रेशर बढ़ेगा अर्थ के अंदर, तब क्या होता है, ये वॉल्केनो बाहर फट जाता है, ये बाहर आ जाता है। अब क्या होता है, कुछ चीज़ों में ये जो रॉक्स होती हैं, जैसे सपोज़ करो यहाँ पे गैप है, तो ये मैग्मा पूरा बाहर नहीं जा कर के अंदर आ जाता है। मैग्मा क्या होता है, मीन्स अर्थ के बाहर नहीं आया है, ये अंदर ही किसी जगह पे चला जाता है। लिक्विड तो है ही, अंदर चला जाएगा, फिर धीरे 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 ये ठंडा होकर के अंदर ही, अर्थ के अंदर ही रॉक्स बन जाती है। क्लियर। अब देखिए, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज। लावा इज एक्चुअली fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it is rapidly cools down, जल्दी से ठंडा हो जाता है and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are extrusive, क्योंकि ये कहाँ गया, एक्सट्रूसिव बाहर की तरफ, बाहर बनी है। They are very fine grained structure। एक बात मैं आपको बताऊँ, ग्रेन का मतलब होता है दाने, क्रिस्टल्स, ठीक है। जब कोई चीज़ गर्म होके ठंडी होती है तो वो हमेशा ग्रेन्स की फॉर्म में होती है, क्रिस्टल फॉर्म में होती है। तो जब रॉक्स, ये वाली रॉक्स कैसी बनी है, गर्म होके ठंड, वो सेडिमेंट्री तो लेयर्स में थी ना, और इग्नियस रॉक्स कैसी होगी,
क्रिस्टल फॉर्म में होगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल बेसॉल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसॉल्ट। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये हमने पढ़ा है, ये डेक्कन, ये इधर ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे जो डेक्कन प्लेट्यू है, मैं आप लोगों ने 4th 5th क्लास में पढ़ा है, नर्मदा रिवर प्लेट्यू रीजन को 2 में डिवाइड कर देती है। ये सेंट्रल आइलैंड हो गया, ये डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे ये कौन सी टाइप के रॉक्स है? बेसॉल्ट। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, लेकिन कभी कभी बाहर नहीं आता अर्थ के बाहर, और वो अंदर ही ठंडा हो जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। यू जस्ट गो थ्रू दिस लेसन एंड देन आई विल बी सेंडिंग द question answers, okay? But first you go through this lesson.